राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9th गणित में कुछ पहली एक्सरसाइज में जो योग की सक्रियाएं दी गई हैं उनके नियम पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। नोट्स गणित के जरूर बनाते चले। गणित में योग, एडिशन की संक्रियाओं के नियम। पहला नियम है, इसे ही सवृत नियम कहते हैं, इसे ही सवरक नियम भी कहते हैं। सवृत सवृत नियम या सवरक नियम। क्लोजर इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, दो पूर्ण या पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या होती है। इसका सूत्र होता है, जैसे ए बी, ये बिलोंग्स टू का साइन है कैपिटल एन। ए प्लस बी जोड़ेंगे वो बिलोंग्स टू किसके होगा, एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ए और बी, ए तथा बी पूर्ण संख्याएं हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम जोड़े 2 + 3 तो योग क्या आएगा, 5। यानी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो 5 कैसी है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। एक और समझते हैं, जैसे 7 + 6 जोड़ा तो ये हो गया 13। 13 कैसी है, पूर्ण संख्या है। यानी कहने का मतलब है, जब हम दो पूर्ण या पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमेशा पूर्ण या पूर्णांक संख्या ही हमें प्राप्त होती है। दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ें तो सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। A, B बिलोंग्स टू N, या W भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा आपका नियम क्या बनेगा, A + B 3, ठीक है ना। A + B या B + A जोड़े तो हमेशा इसका योग हमेशा सेम ही आता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे। उदाहरण जैसे हम 3 + 5 या 5 + 3 को, देखो क्रम बदल गया, पहले 3 था फिर बाद में 5, इसमें 5 पहले 3 बाद में, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो योग हमेशा इसका कितना आएगा, बराबर ही आएगा दोनों साइड का। इसी प्रकार एक और उदाहरण समझते हैं। 6 + 7 या 7 + 6 करें तो क्या हो जाएगा, 13।
तो ये आपका जो नियम होता है, इस नियम को हम कहते हैं क्रमबद्ध नियम। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम होता है सहचर्य नियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना, या डब्ल्यू बी, क्योंकि एन जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, एक से स्टार्ट होती है, और होल नंबर डब्ल्यू अगर लिख देंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगी। नेचुरल नंबर है तो ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, इस क्रम में अगर हम जोड़ेंगे इनका योग तो सेम ही रहेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 या 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको जो है 5 3 8 2 10, योग हमेशा क्या आएगा, इसका और इसका योग हमेशा बराबर ही आएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, 6 प्लस 7 प्लस 8, 6 प्लस 7 प्लस 8, जोड़ेंगे 8 7 15 और 6 21, इधर भी जोड़ेंगे 15 7 और 6 13 13 और 8 21, इनका योग हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, ठीक है ना। इस नियम को हम क्या कहेंगे, सहचर्य नियम। अगला नियम पढ़ेंगे चौथा, योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, इंग्लिश में से कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर बना रहता है। किसी शून्य में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या बनी रहती है। जैसे a प्लस 0 को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, a। उदाहरण से समझेंगे, 0 प्लस 5 बराबर 5, 6 प्लस 0 बराबर 6, मतलब जो संख्या में हम 0 को ऐड करेंगे वही संख्या बनी रहती है। अगला नंबर 5 पढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है, अगर नंबर 1 प्लस का है वही सेम नंबर माइनस का है तो उसको हम जोड़ते हैं, सदैव क्या आता है, शून्य आता है। किसी संख्या
और उसी संख्या का ऋणात्मक मान का योग हमेशा शून्य होता है। जैसे a प्लस माइनस ए बराबर 0। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे 5 प्लस माइनस 5 बराबर 0, 4 प्लस माइनस 4 बराबर 0। जब उसी संख्या के ऋणात्मक में ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब यहां पर हम कुछ नियम समझेंगे, चिन्हों के नियम। साइन रूल्स। पहला नियम है, दो धनात्मक संख्याओं का योग सदैव धनात्मक होता है। जैसे 2 प्लस 3 बराबर 5, तो ये दोनों प्लस की ही आई, यानी दो धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस के नंबर्स और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस के नंबर। धनात्मक के नंबरों को देखो, जब कोई भी संख्या लिखी हो और कोई भी साइन ना हो उसके आगे, तो समझ लेना वो प्लस का साइन है, वह धनात्मक नंबर है। तो 2 और 3 कैसे हैं? धनात्मक नंबर। जब जोड़ा 5 आया, 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये भी प्लस का है, यह भी धनात्मक नंबर है। अगला नियम पढ़ेंगे, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़कर उत्तर में, यानी जो आंसर आए, आंसर में ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे -5 प्लस -4 को जोड़ेंगे, -5 प्लस -4 बराबर -9। चिन्हों का गुणा भी समझ लें, चिन्हों का गुणा। प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस। अब यहाँ पर क्या होता है? प्लस माइनस हो रहा, तो क्या आएगा? माइनस। तो -5 और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस के 9 आएंगे। तो इस रूल का यही नियम है कि दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़कर उत्तर में हमेशा क्या लगाते हैं? ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। दोनों को जोड़ दिया, 5 4 9 हो गया, और कौन सा साइन लगा दिया? माइनस का। अगला रूल समझेंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या होने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता
है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता है, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता है। एक धनात्मक, जैसे हमने +5 ले लिया, एक ऋणात्मक ले लिया, होने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। 5 - 4, यहाँ पे प्लस योग कर रहा है ना, योग के नियम पढ़ रहा हूं ना, 1, तो इसमें देखो प्लस का साइन आया। अगर यहीं पर -6 + 4 होता तो घटाएंगे, हमेशा घटाया तो जाता ही, एक प्लस का नंबर हो एक माइनस का, हमेशा घटाएंगे, लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या हो। इसमें बड़ी संख्या क्या थी? प्लस की, तो क्या लगाया? प्लस का साइन। इसमें माइनस की बड़ी संख्या है तो क्या लगाया? माइनस का चिन्ह। और हमेशा हमने क्या कहा? एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या हमेशा हम क्या करते हैं? घटाते हैं। इस प्रकार आपने यहाँ पर सीखा है कि गणित में योग की संक्रियाओं के नियम क्या होते हैं, चिन्हों का योग कैसे निकालते, चिन्हों का गुणा क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दें। जय हिंद, राधे राधे।